अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में बात होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज बात हुई मुल्क भर में होने वाले छापों की और इन छापों का बिलखुसूस जिक्र किया और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह कहा कि जो छापे हैं और पुलिस जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, ये कितना बड़ा और संगीन जुर्म है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुज़श्ता 3 माह के दौरान PTI कारकुनान के घरों पर पड़े जाने वाले छापों और उनके खिलाफ होने वाली जो पुलिस कार्रवाइयाँ हैं उनका इल्म है या नहीं है? और दूसरे मरहले में बात होगी कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान क्यों धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। इस हवाले से जो मुकम्मल शवाहिद हैं वो भी सामने आए हैं। आज के वीलॉग में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने समात की तौहीन मजहब केस की और इस दौरान ये पता चला कि पुलिस कैसे जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। गुज़श्ता 3 माह से मुल्क भर में क्या हो रहा है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुकदमे में जब ये रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि जो बग़ैर वारंट के पुलिस कैसे किसी के घर में दाखिल हो सकती है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कहाँ गया। उन्होंने ये कहा कि क्या पुलिस किसी के घर में बग़ैर वारंट के जाकर तलाशी ले सकती है या नहीं ले सकती। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस ऑर्डर 2002 जो राइजुल वक्त है, इस वक्त कानून है पुलिस को कंट्रोल करने का, उसके मुताबिक बग़ैर वारंट के अगर पुलिस कहीं गिरफ्तारी करती है तो इस पर पुलिस अफसर के खिलाफ 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने। और उन्होंने कहा कि जो पुलिस के इक़दामात हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस जब छापे मारती है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है तो ये संगीन जुर्म है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब इस बात से लाइल्म हैं कि गुज़श्ता 3 माह से मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पुलिस छापे मार रही है, गिरफ्तारियाँ कर रही है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा इससे लाइल्म है? क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया गुज़श्ता 3 माह के दौरान होने वाले पुलिस छापों का तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो इंतहाई हैरान कुन है और उसमें संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर तो बात नहीं की। वो तमाम रिकॉर्ड भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें 3 माह के दौरान जो इलेक्शन से पहले पहले नवंबर, दिसंबर और जनवरी में होने वाली जो पुलिस कार्रवाइयाँ हैं उसमें 100 से ज़ायद ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज़ हैं, टाइम है और मुतल्लिका जो पुलिस है उसने न सिर्फ चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया, उन्हें घसीटा, उनकी फैमिलीज़ को घसीटा और इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जिसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 120 से ज़्यादा प्रिंटेड जो रिकग्नाइज्ड न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें डॉन है, दी नेशन है, दी न्यूज़ है, उसमें छपने वाली रिपोर्ट्स हैं जिसमें मुकम्मल तौर के ऊपर पुलिस की जानिब से किए गए तमाम जो गैर कानूनी इक़दामात हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़, उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी नज़र से गुजरता होगा क्योंकि इसकी जो तमाम तर रिपोर्टिंग होती है, उसकी जो कटिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर्स की, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाती हैं। उनका जो PR विंग है वो इसको बाकायदा मेंटेन करता है। इसके साथ साथ शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी नहीं मालूम कि तहरीक इंसाफ को इन तमाम 3 माह के दौरान ना तो कोई जलसा करने की इजाज़त थी, ना तो उनको कोई कैंपेन करने की इजाज़त थी और ना ही जो है वो कोई दफ्तर खोलने की इजाज़त थी। इसके साथ साथ जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस भी आया, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी दरख्वास्त हुई, लेकिन शायद वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में नहीं है कि मजमूई तौर के ऊपर 2000 नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए और उसमें सिर्फ पंजाब में जो सूबाई असम्बली के नॉमिनेशन पेपर्स थे वो 314 थे, जबकि कौमी असम्बली के 229 नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए। इसका मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनमें से बेशतर लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स तो बहाल किए, लेकिन जिस तकलीफ से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स गुजरे इस तमाम मराहल से, RO के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, ना तो उसका कोई जो कंपनसेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन ROs के खिलाफ कोई एक्शन लिया जिन्होंने बिला वजह ये नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए थे। ये तो वो तमाम तर मालूमात थी जो इलेक्शन से पहले की थी। अब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद भी जो होने वाले इन तमाम गैर कानूनी इक़दामात जिनका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान ये कह चुकी है कि ये तमाम तर जो इकदामात हैं ये गैर कानूनी हैं। उनका रिकॉर्ड फिर अब उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी होने वाली जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखना चाहेंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इल्म ना हो, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कौमी असम्बली के 65 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनकी कामयाबी है और उनकी कामयाबी को नाकामी में तब्दील किया गया और रिजल्ट्स को तब्दील किया गया। उसमें से जो 32 हल्के ऐसे हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर फॉर्म 45 का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया है। उन्होंने बताया कि हमारी जीत है फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ना हो। इसके साथ साथ 87 ऐसी वीडियोज़ हैं जो रिगिंग से मुतल्लिक हैं, जिसमें धांधली और धांधली से मुतल्लिक जो शिकायत हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड वीडियो एविडेंस के साथ है, लेकिन शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ना हो। सिर्फ डार फैमिली जो सियालकोट की है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें अगर हम देखें तो उनकी जायदाद जब्तगी से लेके उनके बेटों की गिरफ्तारी तक और बेटों की गिरफ्तारी से लेके पुलिस के बड़े हैवी रेड्स तक हर लेवल के ऊपर वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन शायद ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में ना हो। लिहाजा ये तमाम चीज़ें इस वीलॉग के ज़रिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में लाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पुलिस को ये कह रही है कि उसने एक छापे के दौरान, एक मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान जो छापा मारा वो गैर कानूनी था, और उन्होंने कहा कि अगर जो पुलिस अफसर इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ 5 साल कैद की कार्रवाई हो सकती है पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। लेकिन ये जो पिछले 3 माह के दौरान होने वाली कार्रवाइयाँ हैं शायद इसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए या ना हो, क्योंकि शायद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में ही नहीं है। ये बहुत हैरान कुन है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात होगी कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान क्यों धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। ये वीडियो जो है और ये जो ऑडियो है इन धाड़े मारने की, ये मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे खुद जारी की गई है। तहरीक मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं परवेज़ तंधेला, उनकी तरफ से ये जारी की गई है इस ऑडियो में, जो तहरीक इंसाफ के जो मुस्लिम लीग नून के मदद के साथ मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम लुट गए हैं, हम यतीम हो गए हैं और एक बार फिर यतीम हो गए हैं। और ये उनकी तरफ से जो ऑडियो पैगामात हैं वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं और वो अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में वो बाकायदा तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम लुट गए हैं और बर्बाद हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के क्योंकि कायद हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नहीं बन सके और उनके ना वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके ये दुखी बयानात सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये वो मैसेज भी दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कितनी ज़्यादा मायूसी है कि मुस्लिम लीग नून इन तमाम सहूलियात के बाद जब वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रहे हैं और साथ में वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। ये वो तमाम तर आफ्टर शॉक्स हैं जो 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उसके नतीजे में होने वाला जो सियासी ज़लज़ला था उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं और मुस्लिम लीग नून धाड़े मार मार कर रो रही है और उसका बाकायदा तौर के ऊपर वो सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात भी जारी कर रहे हैं। आप हमारे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।